हाय एवरीबॉडी। अब आज के वीडियो में ना हम लोग जीएसटी का एग्जेम्पशंस रिवाइज करने वाले हैं। अब ये वीडियो में जो मैंने एग्जेम्पशन सिलेक्ट किया है ना वो हेल्थ केयर सर्विसेज है। ठीक है, जितना हो सके उतना फास्ट मैक्सिमम कवरेज, सब कवरेज हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज का इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जेम्पशंस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो हर क्वेश्चन में कहीं ना कुछ छोटा एग्जामेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूट कुछ एक पॉइंट डाल देती है। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ना बेटा कैसा होता है कि ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज के एग्जामिनेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, हेल्थ केयर तो एक बेसिक नेसेसिटी होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई मेजॉरिटी लोगों को हेल्थ केयर है ना वो थोड़ा सा सस्ते में गिरना चाहिए। हालांकि एग्जेम्पशन देने के बावजूद भी अगर हम आजू बाजू में देखेंगे ना तो हेल्थ केयर तो अपने को फिर भी महंगा ही लग रहा है। बट नेवरदलेस गवर्नमेंट ने सोचा एटलीस्ट जीएसटी डाल के उसको और महंगा मत करो, इसलिए हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अब ये समझने में मुझे नहीं लगता है कोई लॉजिकली तुमको ज़्यादा डिफिकल्टी आई होगी। ठीक है, अब देखो कितनी है ना, मैंने 16 पॉइंट्स रखे हैं ये पूरा एग्जामिनेशंस रिवाइज करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, खाली इतना नॉलेज से काम नहीं चलता है। क्योंकि एग्जैक्टली हेल्थ केयर सर्विस का क्या काम है, व्हाट इज वेयर इज हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जाम, कौन सी टैक्सेबल, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बराबर ना। चलो देखो, सबसे पहले ना बच्चों हेल्थ केयर सर्विसेज में गवर्नमेंट क्या बोल रही है, दैट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होगा तो एग्जेम्प्ट है। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हेल्थ केयर अगर कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक, डॉक्टर के पास आप जाके ले रहे हो तब जाके वो एग्जेम्प्ट है। फिर ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर होना चाहिए। ऑथोराइज डॉक्टर मतलब जिसने डॉक्टर की पढ़ाई की होगी, है ना। आप किसी के पास भी जाओगे जिसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है और फिर वो ऐसे ही जाके हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है, उसको एग्जेम्पशन नहीं है। एंड दूसरा है लास्ट इज पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स मतलब ये लोग बोल रहे हैं जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो लैब असिस्टेंट्स होते हैं, है ना। हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं ना, ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं ना, वो सब लैब असिस्टेंट्स में आता है। टेक्नीशियंस आते हैं, ये सब सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन कैसा है ना बच्चों, हेल्थ केयर तो हर इंसान अपना ध्यान अलग अलग तरीके से रखता है ना। कोई जिम जाके ध्यान रखता है, कोई योगा क्लासेस जाके ध्यान रखता है, मतलब हेल्थ केयर तो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो क्या सभी टाइप का हेल्थ केयर एग्जेम्प्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्थ केयर में भी है ना, ये लोग ने स्पेसिफाई किया है। पहले तो ये लोग ने क्या बोला, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, फिर क्या बोला, ऑथोराइज डॉक्टर, फिर बोला पैरामेडिक्स। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हो गई है, और भी है ना ये लोग ने हेल्थ केयर को थोड़ा डिटेल में जाके है ना वो लोग ने उसको डिफाइन किया है। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जहाँ पे यू कैन से एबनॉर्मलिटी, डिफॉर्मिटी, प्रेगनेंसी, इलनेस और इंजरी की वजह से आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इसका देखो मैंने ना अड़पी अड़पी ऐसा एक कोड वर्ड बना दिया है। मतलब अगर किसी इंसान को है ना अड़पी हो गई है, अड़पी क्या हुआ, अड़पी एबनॉर्मेलिटी, डिफॉर्मिटी, प्रेगनेंसी, इलनेस या इंजरी, आपको इन रीजन से ना हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और क्यों जा रहे हो आप डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास जा रहे हो फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर, है ना। मतलब अड़पी की वजह से आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या पैरामेडिक्स या ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हो और वहां पे जाके आप डीटीसी करवा रहे हो। ठीक है, अगर ये वाली सर्विस हुई ना तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप जिस डॉक्टर के पास गए हो ना, वो अड़पी रिलेटेड जिस डॉक्टर के पास गए हो ना, इट शुड बी इन अ रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इन लोग ने एक लिस्ट बनाया है। अब देखो मैंने उसका कोड वर्ड कैसे बनाया पता है, या हुस्न। क्या है कोड वर्ड, क्या है बोलो सब लोग मेरे साथ में बोलो, या हुस्न। अब या हुस्न क्या होता है सर? देखो एकदम सिंपल है, योगा, आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा और नेचुरोपैथी। मतलब देखो ना, थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखो ना। अड़पी जैसी प्रॉब्लम हुई है, डीटीसी करवाने के लिए गए हैं, और वो जो डॉक्टर है ना वो हमें रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीटमेंट दे रहा है। और रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब या हुस्न, मतलब अगर आप इन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में आप हेल्थ केयर सर्विसेज लेते हो तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है,
अब देखो, अब दूसरी चीज हेल्थ केयर में आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू एंड फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। मतलब अगर समझो कोई घर पे है, उसको अचानक से कुछ हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ, तो हम कैसे फटाफट एम्बुलेंस बुलाते हैं हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। या तो ट्रीटमेंट हो गई है लेकिन अब घर आने के लिए अपने को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोग बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम एन हॉस्पिटल क्लिनिक, ये भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अगर किसी ने करवाई है तो वो टैक्सेबल है ना। आप लोग हमेशा मेरे को क्लास में चिढ़ाते हो ना, सर हेयर ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट। अब यार हेयर ट्रांसप्लांट ये कोई बेसिक नेसेसिटी थोड़ी है, ये तो एक टाइप का ब्यूटी ट्रीटमेंट होता है। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट को गवर्नमेंट क्यों एग्जेम्प्ट करवाए? गवर्नमेंट बोलती है ब्यूटी ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा भाई। इसलिए अगर कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है या कोई हीरो हीरोइन कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है ना, कोई थोड़ा नाक आड़ा करवाता है, कोई नाक लेफ्ट में करवाता है, राइट में करवाता है, कोई लिप्स बड़ा करवा रहा है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट बोलती है टैक्सेबल है। लेकिन हाँ, अगर यही हेयर ट्रांसप्लांट या प्लास्टिक सर्जरी कोई प्रॉब्लम की वजह से करवाना पड़ा, कोई डिफेक्ट की वजह से करवाना पड़ा, कोई एबनॉर्मेलिटी इंजरी ट्रॉमा की वजह से करवाना पड़ा, तो वापस प्लास्टिक सर्जरी एग्जेम्प्ट होता है। मतलब समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया, स्किन विन में बहुत प्रॉब्लम हो गया है और उसको उसका स्किन का प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ा। तो देखो ना, आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करो पता है, अगर सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ इतना ही दिया समझो, तो उसको टैक्सेबल कर दो। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी के आजू बाजू में ऐसे सब शब्द आए ना, कंजेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज, इंजरी, ट्रॉमा, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा नाम आया ना हेयर ट्रांसप्लांट के साथ, तो उसको एग्जेम्प्ट करने का है। ठीक है। अभी देखो, पैरामेडिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, अब देखो, अब जो नेक्स्ट 3 पॉइंट आ रहे हैं ना, एकदम अटेंशन, हेलो हेलो हेलो, इधर 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 इधर, नेक्स्ट 3 पॉइंट है ना एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो अभी इसमें कैसा है कि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग डॉक्टर के पास गए, जो मरहम पट्टी करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, घर पे आ गए। लेकिन है ना, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब एडमिट हो गए तो हमारा ट्रीटमेंट होने के बाद हमको अंडर ऑब्जर्वेशन 2-3 दिन उधर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, बराबर ना। तो अभी उसमें ना एक रूम चार्जेस होता है। अब कैसा है, गरीबों के लिए सस्ता रूम होता है, मिडिल क्लास के लिए थोड़ा उसके हायर रूम होता है, और एकदम पैसे वाले लोगों के लिए एकदम हाई फाई रूम रहता है, बराबर ना। तो अब ये ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आपका रूम चार्जेस अप टू 5,000 पर डे होगा ना, तो वो वाले रूम चार्जेस पे तो हमको टैक्स नहीं चाहिए। फिर से अप टू 5,000 पर डे, क्या बोला, अप टू 5,000 पर डे होगा तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर रूम चार्जेस आपका मोर देन 5,000 पर डे हो गया ना, तो फिर वो टैक्सेबल है। ये इंपॉर्टेंट है, रूम चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, अप टू 5,000 पर डे, मतलब 5,000 और लेस होगा ना तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर रूम चार्जेस मोर देन 5,000 पर डे हो गया ना, तो वो टैक्सेबल है। ठीक है। चलिए, लेकिन एक बात बताओ, ये जो रूम चार्जेस का 5,000 का रूल है ना, वो आईसीयू को नहीं अप्लाई होता है, वो सीसीयू को नहीं अप्लाई होता है, वो आईसीसीयू को नहीं अप्लाई होता है, और वो एनआईसीयू को नहीं अप्लाई होता है। क्या होता है ना, ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो इमरजेंसी के लिए होती है भाई। इसमें इमरजेंसी में कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए थोड़ी ना आईसीयू में जाता है भाई। अरे कुछ इमरजेंसी हो गई, प्रॉब्लम हो गया तो जाना पड़ा। तो यहाँ पे ना रूम चार्जेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, वो एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर आपको इमरजेंसी में ये सब जगह पे लेके जाना पड़ा तो उसके भी चार्जेस होते हैं, लेकिन उसमें अमाउंट नहीं जवानो, वो लेस देन 5 मोर देन 5 कुछ मत देखो, वो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट तो इधर ऑलरेडी था, लेकिन इसमें ना क्या है ना, ज़्यादा गवर्नमेंट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। लेकिन बच्चों, कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एम्बुलेंस का सर्विस आपने बहुत बार है ना रास्ते पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की एम्बुलेंस देखी रहेगी, या तो कोई ट्रस्ट का एम्बुलेंस देखा रहेगा। मतलब एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा सिर्फ हॉस्पिटल वाले सर्विस प्रोवाइड करे ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई एम्बुलेंस सर्विसेज हॉस्पिटल को छोड़ के भी अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको भी हम एग्जेम्पशन देना चाहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस के बारे में ना फिर से अलग से भी बोल दिया कि भाई देखो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, तो एक हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है एम्बुलेंस सर्विस, तो वो तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन हम अलग से भी बोल रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल को छोड़ के भी अगर कोई एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं ना, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चलो फिर देखो, अब है ना क्या होता है ना कि हमेशा है ना लोगों को कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो गवर्नमेंट उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस ये सब लेके आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना हम लोग, मैंने ज़्यादा उसको सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऐसा सब अलग अलग डिवाइड नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, फूड सप्लाई टू द पेशेंट which is advised by the doctor or the nutrition is exempt। अब जैसे मैंने बोला ना यार, 2-3 दिन हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो क्या होता है, क्या खाना खाने का वो हम पेशेंट नहीं डिसाइड कर सकता है। अरे सीजलर लाओ, अरे पास्ता लाओ, अरे वड़ा पाव लाओ, ऐसा हॉस्पिटल में नहीं चलता है भाई। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को फास्ट रिकवरी के लिए एक स्पेसिफिक फूड दिया जाता है, और वो फूड है ना हॉस्पिटल सर्विसेज का पार्ट होता है। तो जो पेशेंट को फूड मिल रहा है ना, वो एग्जेम्प्ट। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी कभी कोई है ना पेशेंट को मिलने के लिए ना इतने सारे रिलेटिव्स भी पहुंच जाते हैं, 10, 15, 20, 25 रिलेटिव्स पहुंच जाते हैं। अब रिलेटिव्स जो होते हैं ना, वो हॉस्पिटल में 1 घंटा 2 घंटे के बाद बोर हो जाते हैं, तो वो लोग भी हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके ना एकदम मम करने का सोचते हैं। तो अगर पेशेंट का रिलेटिव्स हॉस्पिटल की किसी कैंटीन में जाके मम कर रहा है, मतलब वो जाके उधर खा रहा है, उधर जाके ठूस रहा है, तो वो वाला फूड एग्जेम्प्ट नहीं होगा। या तो ऐसा कोई पेशेंट है जो ऐसे ही कैजुअली खाली दिखाने को गया था, बट वो एडमिट नहीं हुआ था, नॉट एडमिटेड, वो जाके कुछ खा रहा है, वो सब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोलती है भाई हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट की है, जो पेशेंट एडमिट है ना उसको एक अप्रोप्रिएट खाना देना हेल्थ केयर का पार्ट होता है, लेकिन रिलेटिव जाके उधर मम्मम कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, वो सब थोड़ी हेल्थ केयर का पार्ट है। वो सब सर्विसेज अगर दे रहे हैं ना, तो वो सब टैक्सेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर हॉस्पिटल के पास कोई है ना साइड में ऐसी कोई शॉप पड़ी है और उस शॉप को भाड़े पे दे दिया है, रेंटिंग ऑफ शॉप होगा, तो क्या लगता है आपको, वो भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए क्या? एक हॉस्पिटल के पास ऑडिटोरियम है, वो ऑडिटोरियम कुछ भाड़े पे दे दिया है, क्या लगता है वो एग्जेम्प्ट होगा क्या? अरे हॉस्पिटल में ना एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बोलो हॉस्पिटल है बहुत बड़ी, उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे किसी ने अपना एडवर्टीजमेंट बोर्ड डाला है और हॉस्पिटल उसका भी पैसा चार्ज कर रही है, ये सब हेल्थ केयर होता है क्या? हाँ, शॉप भाड़े पे देना, ये ऑडिटोरियम भाड़े पे देना, एडवर्टीजमेंट, ये सब हेल्थ केयर का थोड़ी पार्ट है भाई, इसलिए ये सब टैक्सेबल होती है। कभी कभी क्या होता है ना, एकदम अपन नॉर्मल लॉजिक भी लगाए ना तो भी समझ जाता है कि नहीं ये सब एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अभी आईवीएफ करवाया है, समझो कोई पर्टिकुलर कपल को बच्चे नहीं हो रहे, उसकी वजह से आईवीएफ करवाते हैं, तो आईवीएफ की सर्विसेज को भी हेल्थ केयर माना गया है और वो भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अभी याद है मैंने आपको या हुस्न बोला था, या हुस्न, अब गवर्नमेंट क्या करती है पता है, या हुस्न को छोड़ के कोई भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन होगा, जैसे कि एग्जांपल देता हूं ना, देखो रेकी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होती है, गवर्नमेंट बोलती है वो एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ या हुस्न वाली मेडिसिन होगी, रिकॉग्नाइज सिस्टम होगी, तो एग्जेम्पशन है। तो रेकी सिस्टम होगा ना, रेकी सिस्टम वो टैक्सेबल होता है। अब देखो नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ अ क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, मतलब बर्ड्स और एनिमल्स की भी हॉस्पिटल होती है, वहां पे भी स्पेशल सर्विसेज दी जाती है उनकी हेल्थ के लिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय द कॉर्ड ब्लड बैंक्स। एक्चुअली कैसा था ना, 2017 में ना जब जीएसटी आया ना, तो ये जो कॉर्ड ब्लड बैंक्स होता है ना वो एग्जेम्प्ट था, लेकिन फिर थोड़े सालों पहले उसको टैक्सेबल कर दिया है। तो अब है ना, अगर ऐसा कुछ आपको आया ना, सर्विसेज ऑफ द कॉर्ड ब्लड बैंक्स, मतलब समझ लेना वो टैक्सेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रिटेंशन मनी केप्ट बाय हॉस्पिटल। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं एक आपको फटाफट एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ठीक है, अब समझो कोई एक पेशेंट है, उसको है ना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और उसने ना अपनी ट्रीटमेंट के लिए ना हॉस्पिटल को से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया दिया है। ठीक है, उसने है ना अपनी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल को है ना 1 लाख रुपया दिया है।
अभी क्या होता है ना, हॉस्पिटल के पास है ना हमेशा हर टाइप की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स रेडीली अवेलेबल नहीं होते। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो है ना, डॉक्टर्स वो बाहर से मंगाते हैं। देखो, थोड़े बहुत ऐसे डॉक्टर्स होते हैं ना जो हमेशा एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के साथ एज एन एम्प्लॉई होते हैं। थोड़े बहुत डॉक्टर्स हमेशा एक हॉस्पिटल के साथ एज एन एम्प्लॉई होते हैं। तो समझो कोई डॉक्टर हॉस्पिटल के साथ एज एन एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। ऑलरेडी शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में पड़ा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, तो टैक्स लगता ही नहीं है, बराबर ना। लेकिन समझो अभी एक ऐसा डॉक्टर है जो है ना हॉस्पिटल के साथ एज एन एम्प्लॉई नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में उनको बुलाया जाता है। तो अभी समझो एक पेशेंट आया, उसने हॉस्पिटल को 1 लाख रुपए दिया कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चाहिए। अब हॉस्पिटल ने क्या किया, वो पर्टिकुलर डॉक्टर को बुलाया। अभी देखना ध्यान से, हॉस्पिटल क्या करती है ना कि डॉक्टर को बोलती है कि देखो हम लोग जो भी चार्जेस ले रहे हैं ना, उसमें से फॉर एग्जाम्पल हम लोग 75,000 आपको दे देंगे। तो हॉस्पिटल ने क्या किया, 1 लाख रुपया पेशेंट से लिया और डॉक्टर को 75,000 दे दिया। अभी अगर अपन मुंबई की भाषा में बोलूँ तो हॉस्पिटल ने 25,000 का खांचा अपने पास रखा है। अरे खांचा मतलब वो मनी अपने पास रखा है, अरे रिटेंशन मनी बोलते रहे उसको, एकदम एकदम प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए तो रिटेंशन मनी, और अपन मुंबई की भाषा में खांचा रखा है। तो हॉस्पिटल ने क्या किया है, पेशेंट से 1 लाख रुपया रखा, डॉक्टर को 75,000 दिया और 25,000 का खांचा अपने पास रखा है। अब देखो क्या फर्क नहीं पड़ता है, ये सब एग्जेम्प्ट है रे। ये हॉस्पिटल का ये 25,000 रुपया भी एग्जेम्प्ट है, ये जो डॉक्टर को दिया वो भी एग्जेम्प्ट है। और अगर डॉक्टर एम्प्लॉई निकला, एम्प्लॉई, तो ऐसे भी शेड्यूल 3 में एग्जेम्प्ट है। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो में हैं तो प्लीज़ इसको एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो क्या है, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। अब देखो, यहाँ तक हमने हेल्थ केयर सर्विसेज में सब कुछ कवर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ऐसी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का ऐसी डेफिनेशन रखा है। अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आपको जेबी लर्निंग्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाओगे तो जेबी लर्निंग्स टाइप करना, आपको टेलीग्राम चैनल आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा। अब देखो बच्चों, अभी कैसा है ना कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है पता है एग्जामिशंस में, कि जैसे ही हेल्थ केयर सर्विसेज आ गया ना, एकदम बावला नहीं उतारे का। बहुत से बच्चे क्या करते हैं मालूम है, जैसे हेल्थ केयर सर्विस आया एग्जेम्प्ट 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 एग्जेम्प्ट, है ना, मतलब बावले हो जाते हैं। बावला नहीं होने का बच्चों। देखो हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, हॉस्पिटल की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, डॉक्टर की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखने का, कौन सी सर्विस दी है, हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर है या हॉस्पिटल सर्विस रिसीवर है। देखो क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बोला, और ये सब या हुस्न, फिर ये अड़पी, फिर डीटीसी, चलो ठीक है, तो एग्जेम्प्ट है, मना नहीं कर रहा हूँ। इस लिस्ट में मैंने बहुत सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट करवाई है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है मालूम है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होता है। अब आप लोग क्या करते हैं पता है, जीएसटी में है ना, जैसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बस आप लोग आंख में पट्टी बांध करते हुए बोलते हो एग्जेम्प्ट 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 एग्जेम्प्ट। ऐसा मत करो। देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है। अरे भाई, एक हॉस्पिटल सर्विसेज देता है अपने पेशेंट्स को, लेकिन उसको भी तो सर्विसेज की जरूरत पड़ती है ना। क्यों उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्यों उनको कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं पड़ती होगी। अरे हॉस्पिटल भी सर्विसेज लेता है, और खाली सर्विसेज क्यों, हॉस्पिटल गुड्स भी खरीदता है भाई। एक बात समझो, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बोला रहेगा ना, बाय, समझो मैं एक हॉस्पिटल हूं तो बाय बोला रहेगा ना, बाय तो एग्जेम्प्ट, लेकिन टू बोला रहेगा तो सब कुछ एग्जेम्प्ट नहीं होता है भाई। अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू या गुड्स परचेज बाय हॉस्पिटल, सर्विसेज परचेज बाय हॉस्पिटल, तो वो टैक्सेबल हो सकता है भाई। इनफैक्ट मैं एक बात बोलूँ तो मेजॉरिटी टैक्सेबल होता है। हाँ ठीक है, अगर आपने किसी और जगह पे पढ़ा है कि भाई ये वाली चीज़ पे टैक्स नहीं लगेगा और उसमें हॉस्पिटल भी है, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी है, अब हॉस्पिटल को भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी, बट इलेक्ट्रिसिटी पे इन जनरल सबको एग्जेम्पशन होता है, तो ठीक है, जो जनरल सबको एग्जेम्पशन मिल रहा है, अगर वो हॉस्पिटल में भी लिया है और एग्जेम्प्ट है तो ठीक है।
बट उसको छोड़ दोगे ना तो ध्यान से देखने का कि हॉस्पिटल ने सर्विस दिया है ना तब एग्जेम्पशन है। यहाँ पे हॉस्पिटल को सर्विसेज मिली है या हॉस्पिटल ने गुड्स खरीदा है तो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, चलो, नो इफ नो बट, ओनली भाट। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे बहुत सारे एग्जामिशंस पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना आपको जो भी डाउट आ रहा है, आप जो भी चाहते हो कि सर ये वीडियो वो वीडियो, आप बिंदास बोल सकते हो। मैं मेरा लेवल बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊं। ठीक है, देखो ऐसे भी है ना, अभी एग्जामिशंस का तो पूरे सीरीज का वीडियो बना ही रहा हूं। ठीक है, तो मैं इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूं, जीएसटी भी पढ़ाता हूं। तो आप इनकम टैक्स या जीएसटी किसी से भी रिलेटेड आप चाहते हो ना कि कोई एक स्पेसिफिक वीडियो बने, तो कमेंट बॉक्स में डालो और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।